हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना शॉर्ट सीरीज स्मार्ट कंसेप्ट का लेक्चर नंबर W है और उसमें हम करेंगे औसत। औसत का चैप्टर हमने पहले भी कर लिया था, लेकिन कुछ सम और हैं जो इससे थोड़ा सा अलग हैं। कैसे? 54 सेबों का मूल्य है औसत। औसत कितना है? 12 रुपये है। 54 सेबों का मूल्य है औसत 12 रुपये ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि 52 की जगह 25 लिख दिया गया। किसकी जगह लिख दिया गया भाई? 52 की जगह 52 की जगह गलती से उल्ट लिख दिया गया। लिखना था 52, लिख दिया गया 25। तो सही औसत बताएं। पहली बात तो हमने इसको किस प्रकार से निकालना होता है, बिल्कुल सिंपल सा सम है। 54 सेब है, उसका औसत मूल्य अगर 12 रुपए दिया है तो एक सेब का मूल्य वो दिया है। हमें सारे का निकालने की जरूरत ही नहीं है। 54 है और 12 कर दो, गुना क्या कर दो? 12। गुना करने की जरूरत नहीं है। कर भी लोगे तो बड़ी सिंपल सी है। 50 को 12 से की 600, 4 को 12 से की 48, 648 आ जाता है, लेकिन जरूरत नहीं है। 12 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि 52 की जगह 25 लिखा था। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 27 का। लेकिन ये 27 का डिफरेंस कितने के पीछे हुआ? एक के पीछे या सारे के पीछे? सारे के पीछे होगा, क्योंकि सभी के पैसे जोड़े जा रहे थे। सभी के पैसे जोड़े जा रहे थे। कोई सेब बीच में 52 रुपए का था, उसकी जगह जब 25 लिखा गया तो 12 रुपये औसत आई। अगर हम 52 लिखते तो औसत कितने की आती? वो हमने ज्ञात कर रहे हैं। ज्ञात कैसे होगा? फर्क कितने का है? 27 का। और ये फर्क किसके पीछे होता है? ये होता है टोटल जो भी आम, सेब, केला कुछ भी दिया हो उसके पीछे। 54 का फर्क किसके पीछे है? सॉरी, 27 रुपए का फर्क है 54 के पीछे। 27 रुपए का फर्क है 54 सेब के पीछे। तो क्या आएगा? 27 एकम 27, 27 दूना 54। जितने रुपए का फर्क है 54 सेबों के पीछे, कितने रुपए का फर्क है? 27 रुपए का। 1/2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 50 पैसे। कैसे? क्योंकि 0.50 रुपए आएगा, जिसे हम 50 पैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 12 पहले था, उसमें कितने जुड़ गए? अब औसत कितनी आ गई? 12.50। कहने का क्या मतलब है? 12 रुपए 50 पैसे। कुछ समझ आया? जितने भी रुपए का फर्क हो, मान लीजिए यहां पर फर्क है जो 52 25 में 27 का था। अगर ये फर्क मान लीजिए 114 लिखना था, मैं और भी आपको एक करा देता हूं करेक्शन जो है, और भी आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा? देखिए, मान लीजिए लिखना था 101 सेब की औसत थी 126, और गलती से क्या लिखा गया? 18। तो इन दोनों में फर्क कितने का आ गया? 108 का। 108 का फर्क कितने के पीछे है? 54 के पीछे। तो 108/54 कर देते, औसत 2 बढ़ जाती। औसत 2 बढ़ जाती, 12 की जगह 14 हो जाती। 12 की जगह 14 हो जाती। अगर हम इसे पूरे तरीके से करेंगे तो फिर किस प्रकार से करेंगे वो भी देख लो। ये ना हो मैंने शॉर्टकट करा दिया तो आपको भी हमें ये समझ दूसरे तरीके से आना था, तो वो भी देख लेते हैं। 54 गुना 12 क्या आ जाना था? 648।
54 गुना 12 क्या आ जाना था 648। और फर्क कितने का है, फर्क कितने का है, 52 की जगह 25 लिख दिया गया 27, तो 648 में जो डिफरेंस है वो जुड़ जाएगा। अब कितना आ जाएगा 8 7 15 675, 675। अब 675 कितने सेबों का मूल्य है, 54 का। अब 675 को 54 से भाग कर लो, 54 एकम 54, 135 आ गया, 135 आ गया, 54 दूना 108, और क्या बच गया, क्या बच गया 27, 54 5 270। ये लीजिए 12.5 रुपये, 12.50 लिखो या 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात होगी। मेरे को ये मुश्किल लगा इसलिए मैंने आपको सिंपल सा करवा दिया। वैसे ही दूसरा देखो कैसे आता है, 40 विद्यार्थियों की औसत, ये देखना अब 40 की औसत कितनी है 16 सभी, यदि सभी में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाए, मेरी एक बात सुनो, 40 विद्यार्थियों की औसत 16 है, इसका मतलब क्या होता है, 40 विद्यार्थियों के पास 16 रुपए हैं, 16 टॉफी है, 16 रोटी है, कुछ भी मान लो, कौन कितनी लाया डजंट मैटर, जब उसको बराबर बांटा गया तो 16 रोटी, 16 टॉफी, 16 केक, कुछ भी सभी को मिला। जब सभी के पास 2 बढ़ जाएगी तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है कभी भी नहीं है, सीधा ही लिख दो। अगर 16 से 2 सभी के पास बढ़ गई तो क्या आंसर आ जाएगा 18। अगर इस प्रकार से करना है तो इस प्रकार से कर लो, 16 सभी के पास थी तो 40 को 16 से की 640। अब 40 के पास कितनी होगी 2 की वृद्धि, 16 की जगह क्या लिख दिया 18, 720। अब 720 में से, अब 720 में से 640 को क्या कर दिया माइनस कर दिया, 720 में से 640 को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 80 आ गया। 40 के पास 80 की वृद्धि हुई तो हर एक के पास 2 की वृद्धि हुई, वो पहले ही लिखा हुआ है, तो सीधा ही 16 की जगह 18 लिख देते हैं ना। 2 से 3 सम और करेंगे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। देखिए इसे, हाँ जी स्टूडेंट्स, उसी के साथ का सम में थोड़ा सा बदला होगा, देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 63 व्यक्तियों के पास औसत, ये शब्द जरूर पढ़ लेना भाई, अगर औसत नहीं लिखा है तो पहले भाग करके निकालना पड़ता है। 63 व्यक्तियों के पास औसत 500 रुपए हैं, 63 व्यक्तियों के पास औसत कितने रुपए हैं 500 रुपए, ठीक है। लेकिन ज्ञात करते समय पता चला कि 18 की जगह 81। जब आप ये करोगे ना तो अब यहां से एक बड़ी चीज आपको पता चल जाएगी। अगर इन दोनों को घटाने पर प्लस में आ रहा है तो वो जुड़ेगा, अगर माइनस में आ रहा है तो वो उसमें से घटेगा, इसलिए मैंने ये सम करवाया। वहां 52 की जगह 25 लिख दिया था, वहां 52 की जगह 25 लिख दिया था, अंतर कितने का था 27 का, और 54 सेब या आम दिए हुए थे तो आधे का क्या हुई थी वृद्धि हो गई थी। यहां पर देखिए 18 और 81 और 18 में कितने का अंतर है -63 का, -63 का किसके पीछे अंतर है 63 व्यक्तियों के, 63 व्यक्ति है, आम है, कुछ भी है, 63 से 63 कट गया, एक क्या आ गया माइनस, कहने का क्या मतलब है, अब औसत में क्या होगी कमी, 500 की जगह क्या आ जाएगा 499। अगर आप इसका पूरा मेथड करोगे ना
तो आप कहोगे सर सम बहुत बड़ा हो गया। कैसे होएगा? 63 को 5 से की, 63 को 5 से की 315, पीछे 2 जीरो, 315 पीछे 2 जीरो। अब देखिए 315 में फिर क्या होगा? 18 की जगह 81, तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 63। क्या आ गया? क्या आ गया? 37 आ गया। अब इसको किससे भाग करनी पड़ेगी? 63 से। पहले इसको 63 से पूरा भाग करेंगे तो 499 आएगा। मेरे को याद है मैंने सीधा लिख दिया, लेकिन इसको काटना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये मेथड नहीं इजी है, मैं इसी को रिकमेंड करूंगा आपको भी, आप इसी मेथड से ही करना, क्योंकि हमें पता लग रहा है हमने वृद्धि और कमी निकालनी है, तो हमें पता लग रहा है भी 500 उसकी औसत है, 500 में से 1 घटा देंगे 499 आ जाएगा, बात खत्म होगी। अगर उल्टा लिखा होता तो 500 में 1 बढ़ जाना था। नीचे वाला देखिए अब 12 क्रमागत क्या होता है? कंटिन्यू संख्याओं का औसत क्या है भाई? ये देखिए अब यहां पर फंडा डाल दिया, x है तो फिर क्या हो गया? 12 आप कोई भी संख्याएं ले लीजिए, कोई भी लगातार, चाहे 12 से ही शुरू कर लो, 12 13 14 15, लास्ट कहां तक लेनी है? कहां तक लेनी है? 23 तक, क्योंकि 12 क्रमागत क्या, तो 12 बीच में इंक्लूड करेंगे तो 23 तक। तो हम क्या करते हैं, 1 से 12 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसका योग करके औसत निकालेंगे। इससे पहले एवरेज किया हुआ है हमने। 12 दिया है तो क्या करेंगे भाई? 5 इधर से छोड़ दी, 5 इधर से छोड़ दी। अगर तो 11 होती फिर तो सिंपल ही हो जाना था। अब रह क्या गया? 6 और 7, 6 + 7 बटा 2, 6.5 औसत है, 6.5 औसत आ गई। अब वो क्या कह रहा है? 12 तो थी, 2 और अगली क्रमागत संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितने की वृद्धि या कमी होगी? भाई 13 और 14 जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होगी, कमी तो नहीं होगी। कमी क्यों नहीं होगी? इन सभी का औसत 6.5 है। अब 13 और 14 27 जुड़ेगा, 27 2 की एवरेज है, 13.5 है 1 की, तो ये सारे की 6.5 एवरेज आ रही है। तो अब वृद्धि होगी, वो देख लेते हैं कितने की होगी। 12 थी तो हम 14 ले लेते हैं, साथ में 13 और 14, यही जोड़ना है ना, यही जोड़ना है। अब 14 है तो क्या करेंगे? इधर से 6 छोड़ देंगे, इधर से भी 6 छोड़ देंगे। समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। उधर से भी 6, इधर से भी 6, बीच वाली 2 को ले लेंगे। 7 और 8 कितना हो गया? 15। 7 और 8 कितना हो गया? 15। 7 + 8 15 बटा 2, 7.5। पहले कितनी थी एवरेज? 6.5। 2 संख्याएं अगली जोड़ने से सभी में 1 की वृद्धि होगी, सभी में 1 की वृद्धि होगी। बस 7.5 में से 6.5 को माइनस किया, 1 के औसत की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि हुई है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ना समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉलिंग नंबर दिया है, कहीं से भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। अगर मेरे द्वारा समझाया समझ आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।